शिक्षकों को स्कूली कक्षाएं छोड़ ट्रांसफर के लिए विधायक या सरपंच के आगे पीछे ना घूमना पड़े, इसके लिए स्थायी और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए वर्ष 2018 से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले और विभागीय पदोन्नति और गैर शिक्षकों के कार्यों की मुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक जयपुर एकजुट हो रहे हैं। शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सार्वजनिक शिक्षा को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए इसमें संशोधन की मांग की है। राज्य सरकार राज्य में वर्ष 2018 में के बाद में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो 20-20 साल से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सरहदी जिलों में कार्यरत है। उन्हें अपने बच्चों को ना तो पढ़ता देखा, ना बढ़ता देखा है। अपने इस दर्द के लिए पैदल मार्च करते हुए हजारों शिक्षक जयपुर के शहीद स्मारक पहुंच रहे हैं। यहाँ सरकार की बेरुखी के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले ना तो पिछली सरकार ने किए, ना ही मौजूदा सरकार ने। तमाम शिक्षक चाहे वो अध्यापक हो, राष्ट्रीय अध्यापक हो या विख्याता हो, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी के अभाव में भ्रष्टाचार होता है या राजनीति प्रताड़ना, दोनों स्थिति में टीचर के साथ अन्याय होता है। शिक्षक हर समय आशंकित रहता है कि पता नहीं कब उसे कहीं और लगा दिया जाए। जो शिक्षक ट्रांसफर करना चाहते हैं, वे विधायक, सरपंच या राजनीतिक व्यक्ति के पीछे घूमता रहता है। स्कूल में पढ़ाने के बजाय उसका फोकस इसी पर रहता है कि जब शिक्षक तनाव और दबाव में रहेगा, तो कैसे ठीक से अध्यापन करवा पाएगा। इसके लिए शिक्षक चाहते हैं कि भ्रष्टाचार व राजनीतिक प्रताड़ना न हो और मन लगाकर शिक्षा दे सके। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जरूरी है। शिक्षा नेता ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग तब से ही अच्छे ढंग से ट्रांसफर कर पाएगा जब अटके प्रमोशन हो जाएंगे। 5 डीपीसी हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग में प्रमोशन बकाया है। सरकार ने कोर्ट का बहाना कर रखा है। सरकार चाहे तो 4 दिन में कोर्ट से निस्तारण हो सकता है। शिक्षक चाहते हैं कि सरकार कोर्ट का बहाना खत्म कर तमाम बकाया डीपीसी करे, ताकि पद खाली हो और जो पद खाली हो उन्हें ट्रांसफर और नई नियुक्ति से भरा जाए। उन्हें तर्क दिया कि आज सरकार खुद मान रही है कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। जब 1 लाख पद खाली है तो पढ़ाई कैसे होगी। शिक्षकों पर गैर शिक्षकों का दबाव भी बना रहता है। शिक्षकों का एक बड़ा गुट का मुद्दा गैर शिक्षकों कार्यों का दबाव का है। आज शिक्षक हर समय गैर शिक्षक कार्य पर लगा रहता है। उसे न तो पढ़ने का टाइम दिया जाता है, न हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते। पढ़ाई हो रही है या नहीं, बल्कि गैर शिक्षक काम पूरा हो रहा है या नहीं, इसकी चिंता ज्यादा है। महावीर सिहाग ने कहा कि शिक्षा अधिकारी का काम स्कूलों को सालंबन देने का है। विद्यालयों में जाए तो शिक्षक बात करे और समस्याओं का समाधान करे। उसके बजाय एक इंस्पेक्टर के रूप में जाकर धमका कर आ जाते हैं और गैर शिक्षण क्षेत्र में कार्य के बारे में जानकारी लेकर लौट आते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी उन्होंने सवाल किया। शिक्षक संघ ने शेखावत ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल उठाया और कहा कि यह शिक्षा के अधिकार और कानून का उल्लंघन करती है। आरटीआई कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल होना चाहिए। अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल खोला जाए। वही नई शिक्षा नीति कहती है कि एक मॉडल स्कूल के आसपास 10 स्कूलों को बंद कर इसे लागू किया जाए तो राजस्थान में 2 तिहाई स्कूल बंद हो जाएंगे। हाल ही में सरकार ने इसी पॉलिसी के तहत करीब 2300 स्कूल बंद कर दिए। इसका विरोध किया जा रहा है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो सार्वजनिक शिक्षा खत्म हो जाएगी। शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल ने बताया कि समय समय पर सरकार से डिमांड की थी कि टेबल पर आए और शिक्षकों के बातचीत करें, उनके मुद्दे सुने, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। लेकिन राजस्थान के शिक्षक जत्थों के रूप में सीकर, नावा, टोंक में इकट्ठा हुए, फिर वहां से पैदल मार्च करके जयपुर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनसे मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि पार्टी को पूरा समर्थन शिक्षकों का रहेगा। साथ ही खेद जताया कि शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं कर पाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक की उनकी सुध नहीं ली है। उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों की अगुवाई करेगी, समाधान निकाला जाएगा। यदि समाधान नहीं हुआ तो आगामी आंदोलन और उग्र होगा। तबादले की राजनीति राजस्थान में लगातार चल रही है। दरअसल जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही शिक्षक तबादलों की मांग कर रहे हैं।
बार बार शिक्षा मंत्री इस बयान को दे चुके हैं कि जल्द ही जो है शिक्षक के तबादले खुलेंगे, मुख्यमंत्री से बात करके इसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष 1.5 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद में भी अभी तक शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी तक किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में शिक्षक अब आंदोलित हो रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।